ओम नमस्ते बंधुओं, आपका हमारा आर्यवर्त यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बंधुओं, अभी कुछ दिन पहले स्वामी रामभद्राचार्य जी का बयान आया स्वामी दयानंद जी को लेकर के कि स्वामी दयानंद जी ने बहुत बड़ी भूल की है कि उन्होंने महाभारत और रामायण को काल्पनिक बताया है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। यह भूल तो स्वामी रामभद्राचार्य जी आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने कभी स्वामी दयानंद रचित सत्यार्थ प्रकाश या अन्य कोई ग्रंथ पढ़ा ही नहीं है। अगर पढ़े होते तो आप ऐसे शब्द कभी ना बोलते। एक तो आप प्रज्ञाचक्षु हैं, आँखों से कुछ दिखता नहीं है, स्वयं पढ़ नहीं पाते हैं, दूसरों की पढ़ी हुई बातों को आप कंठस्थ कर लेते हैं या सुन करके कंठस्थ कर लेते हैं। आपकी विलक्षण बुद्धि है, वो अच्छी बात है, लेकिन आपने जो स्वामी दयानंद को लेकर के बिना पढ़े, बिना सुने, बिना अध्ययन, बिना स्वाध्याय किए हुए आपने ये वक्तव्य दिया है, बहुत निंदनीय है। स्वामी दयानंद जी इतना श्रेष्ठ मानते हैं भगवान श्री राम जी के लिए और भगवान श्री कृष्ण जी के लिए कि उतना कोई दूसरा नहीं मानता होगा। उनका उज्ज्वल चरित्र, ऐसा अनुकरणीय चरित्र जिसे प्रत्येक मानव मात्र के लिए अनुकरण करना चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन सुधार सकता है। भगवान राम जी का कितना पितृभक्त, माता पिता के पितृभक्त थे, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। और श्री कृष्ण जी के लिए तो स्वामी दयानंद जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया कि इनका चरित्र आप्त पुरुषों जैसा है। नहीं, आप्त बोले तो अति श्रेष्ठ व्यक्तियों जैसा चरित्र बताया। आप उनके लिए बिना पढ़े, बिना समझे, बिना अध्ययन किए हुए ही आप स्वामी दयानंद के लिए कहते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। भूल तो आप ही कर रहे हैं। स्वामी दयानंद जी का जो आर्य समाज के रूप में इस भारतवर्ष और संसार के लिए जो पौधा लगाया हुआ है, उसका प्रभाव सर्वत्र दिखाई देता है। आप देखिए, स्वाधीनता संग्राम में जितने भी स्वाधीनता को प्राप्ति दिलाने वाले हमारे क्रांतिवीर थे, उन सब में 80% आर्य समाजी ही मिलते हैं, या उनके प्रभाव से प्रभावित होकर के स्वाधीनता के संग्राम में उन्होंने अपनी बलिदान दिया। जब माता सीता पर आक्षेप लगाया विधर्मियों ने, माता सीता के ऊपर एक किताब लिखी, सीता का छिनाला, सीता जी का छिनाला, तो उसका जवाब भी पुस्तक लिखकर आर्य समाजियों ने दिया। और जब विधर्मियों ने एक पुस्तक लिखी श्री कृष्ण जी को बदनाम करने के लिए कि कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, आपको समझदार व्यक्ति हैं, तो उसका जवाब किसी पौराणिक मत वाले से नहीं हुआ, न किसी शंकराचार्य ने दिया। उस पुस्तक का जवाब दिया तो दिया मात्र आर्य समाज के एक विशेष विद्वान श्री चमुपति एमए थे, श्री चमुपति एमए। उन्होंने एक पुस्तक लिखकर उस पुस्तक का जवाब दिया और प्रत्युत्तर में एक पुस्तक भी छापी जिसका नाम था रंगीला रसूल। उस पुस्तक को छापने वाले महाशय राज्यपाल जी का बलिदान भी हुआ। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया की कि ऐसा क्यों लिखा है, तो महाशय राज्यपाल जी को बलिदान भी देना पड़ा। ये केवल अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं, बल्कि इस सत्य सनातन वैदिक धर्म और जो हिंदू हैं उनके लिए रक्षा के लिए थी ये ग्रंथ लिखना पड़ा, जिसके कारण उन्हें बलिदान देना पड़ा। और सुनिए, जब हैदराबाद में जो निज़ाम थे, उस निज़ाम ने हिंदुओं की पूजा बंद करा दी थी, आपको शायद स्मरण हो इस बात का। वहाँ पर मंदिरों में घंटा घड़ियाल बजाने पर प्रतिबंध लग गया था, मंदिरों में ताले लग गए थे। उस समय वहाँ के और आसपास के आर्य समाजी लोगों ने उन हिंदुओं के साथ मिलकर के उस निज़ाम के खिलाफ विद्रोह किया
और इतना आंदोलन किया कि हैदराबाद के निज़ाम के लिए घुटने टेकने पड़े। अर्थात वो जो ताले लगा रखे थे मंदिरों पे, आरती पूजा घंटे घड़ियाल पर जो प्रतिबंध लगा रखा था वो सब हटाना पड़ा। तो उस समय हैदराबाद का निज़ाम कहता है आर्य समाजी व्यक्तियों से कि आप आर्य समाजी हैं, आप मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, हम मुसलमान हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, लेकिन ये जो घंटे घड़ियाल बजा रहे हैं, मंदिरों में जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ये लोग मूर्ति पूजक हैं, तो आप इनके साथ कैसे हैं? हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते, आप मूर्ति पूजा को नहीं मानते, तो आपको तो हमारा साथ देना चाहिए। तब आर्य समाजी मनीषियों, आर्य समाजी नेताओं, आर्य समाजी सन्यासियों के द्वारा जवाब दिया गया उस हैदराबाद के निज़ाम को कि हम दोनों सत्य सनातन वैदिक धर्म के दो पहलू हैं। जिस प्रकार से कैंची के दो पहलू होते हैं, दो पल्ले होते हैं, उन कैंची के दो पल्लों के बीच में अगर तीसरा कोई आता है तो कट जाता है। हम दो भाई भाई हैं, एक मूर्ति पूजा करते हैं और हम लोग नहीं करते हैं पाषाण पूजा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सनातन धर्म पर कोई अन्य तीसरा व्यक्ति आकर के आक्षेप लगाएगा। ये हैं हमारे भाई, ये इनकी अज्ञानता के कारण से ही मूर्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन पूज किसको रहे हैं? जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे आप्त पुरुष हैं, देवी देवता हैं, उनकी ही तो पूजा कर रहे हैं, उनके चित्र की पूजा कर रहे हैं। हम उनके चित्र और चरित्र दोनों की पूजा करते हैं हमारे समाजी लोग, और ये हमारे भाई उनके चित्र की पूजा कर रहे हैं, उनकी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। इसमें आपको आपत्ति क्यों है? हम दोनों भाई भाई हैं। हम ये जो आप अत्याचार कर रहे हैं हमारे हिंदुओं पर, ऐसा इसको हम सहन नहीं होने देंगे। तो हैदराबाद के निज़ाम के लिए वो प्रतिबंध हटाना पड़ा। फिर जो है उस समय जेल भरो आंदोलन भी हुए थे। तो कहने की बात है कि आर्य समाज का इस हिंदू समाज के लिए कितना बड़ा योगदान है आप नहीं समझ सकते। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा है कि जब आर्य समाज दौड़ेगा तो हिंदू समाज चलेगा। जब आर्य समाज चलने लगेगा तो हिंदू समाज खड़ा हो जाएगा, और जब आर्य समाज खड़ा हो जाएगा तो समझ लेना हिंदू समाज बैठ जाएगा। और जिस समय आर्य समाज बैठ गया, अपना कार्य करना छोड़ दिया उसने, तो हिंदू समाज सो जाएगा। और जब आर्य समाज सो गया, अपने बिल्कुल निष्क्रिय हो गया समाज के उत्थान के लिए, अपने आदर्शों के प्रति बिल्कुल सो गया अगर आर्य समाज, तो हिंदू समाज मर जाएगा, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। आप कम से कम अपने आदर्शों को पढ़िए, सुनिए, समझिए कि विद्वानों ने क्या लिखा है। जितने भी क्रांतिवीर हुए हैं उनकी जीवनी को पढ़िए, उनके जीवन परिचय में आप पाएंगे कहीं ना कहीं आर्य समाज की भूमिका अवश्य पाएंगे। सबसे पहले शुद्धि आंदोलन जो शुरू कराया स्वामी दयानंद जी ने कराया था। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी शुद्धि आंदोलन किया। ये शुद्धि आंदोलन के चलते चलते उनके लिए भी एक विधर्मी ने उनकी हत्या कर दी। आप बताइए, आपने कितने जो हमारे हिंदू भाई, सनातनी भाई बिछुड़ कर करके अन्य मतों में चले गए थे, उनको कितने व्यक्तियों को आपने शुद्ध कराया है? शुद्ध करा करके दोबारा से उन्हें हिंदू बनाया है, या आर्य बनाया है, या सनातन वैदिक धर्मी बनाया है। तो आप विद्वान हैं, मानते हैं आपके लिए, लेकिन आप इस इतनी विद्वता का घमंड मत करिए। आप कहते हैं कि पाणिनि के उस जो व्याकरण के सूत्र दिए हैं उसमें से आप रामायण निकाल देंगे, वेदों के मंत्रों से आप रामायण निकाल देंगे, तो ऐसा असंभव है। आप ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेद के प्रत्येक मंत्र से रामायण नहीं निकल पाएगी। क्योंकि वेद जो हैं वो राम जी के और कृष्ण जी के जीवन से बहुत पहले हुए हैं। राम जी के जीवन को लाखों वर्ष हो गए, कृष्ण जी के जीवन को 5,500 वर्ष हो गए। उससे पहले वेद, जब मानव की रचना हुई, उससे जब ही जो ईश्वर ने मानव को किस तरह चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या वक्ष है, क्या वक्ष है, पूरी गाइडेंस जो दी वो वेद के माध्यम से दी। तो वेद जो हैं बहुत प्राचीन हैं, मानव उत्पत्ति के समय से ही वेद हैं। तो उस समय राम जी का और कृष्ण जी का उसमें उल्लेख होना बिल्कुल निराधार है।
और राम का रामायण और महाभारत ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इन दोनों के जो उपदेश हमें मिलते हैं उससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। जो व्यक्ति वेद के श्लोकों को नहीं पढ़ सकता है, मंत्रों को नहीं पढ़ सकता है, जिसके पास वेद उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, उसके लिए उचित है कि वो जो शुद्ध रामायण है या महाभारत जो शुद्ध प्राप्त होता है आज के समय में, उसको पढ़ करके उसके आधार पर जीवन जिए तो भी मनुष्य का भला हो सकता है। लेकिन ये कहना उचित नहीं है कि वेद में राम जी हैं। अगर ऐसा है, किसी मंत्र में राम शब्द आ गया या कृष्ण शब्द आ गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि राम जो दशरथ जी के पुत्र थे उनसे उनका संबंध हो गया या कृष्ण जी का उनसे संबंध हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस समय वेद थे उस समय न तो राम पैदा हुए थे न कृष्ण जी पैदा हुए थे। राम जी और कृष्ण जी बहुत बाद में पैदा हुए थे। और आप ये जो राम जो शब्द बताते हैं आप अपने एक श्लोक में, वेद के मंत्र में राम जो शब्द बताते हैं आया है, तो इस तरह से तो विधर्मियों ने भी वेद के मंत्रों से अपने शब्दों को चुन लिया है। वो कहते हैं देखो वेद में मंत्र आता है ईशावास्यम इदम वेद किंचम जगत्याम जगत, वो कहते हैं इसमें ईसा मसीह का नाम आया है, ईसा नाम आया है। तो ईसा शब्द जो आ रहा है वो ईसा मसीह को इंगित करता है। क्या ये आपको सही मान लेंगे आप? क्या आप वेद में ईसा मसीह का विवरण मान लेंगे? जबकि इसका शुद्ध अर्थ है ईशावास्यम इदम इत जगत्याम जगत, इस जगत में किंचित जो भी है उस जगत में ईशा का मतलब ईश्वर का, ईशावास्यम ईश्वर का वास है। इस चर अचर जगत में जो भी सब कुछ है उसमें ईश्वर का वास है, ये इसका शुद्ध अर्थ है। इसका मतलब ये नहीं कि ईसा मसीह से इसका आप जो है जोड़ देंगे। और ये कबीरपंथी कहते हैं कि देखो कबीर मनीषी स्वयंभू ऐसा शब्द आता है वेद में, तो क्या इससे कबीर शब्द से जो कबीर मनुष्य आ रहा है उससे क्या कबीरदास को लिया जाएगा? वो कहते हैं कि वेद में जो हमारे कबीर जी का नाम आया है, कबीर ब्रह्मा है, कबीर ही ईश्वर हैं, तो क्या उस कवि जो शब्द आ रहा है उससे कबीर का संदर्भ लिया जाएगा? जबकि कवि वहाँ ईश्वर के लिए आया कि ईश्वर स्वयंभू है, सब कुछ कर सकता है। कबीर मनीषी, कवि और मनीषी को दोनों जोड़ने पर संधि जो उत्पन्न होती है उसमें रा ऊपर रा की जो मात्रा है वो बन जाती है, तो कबीर मनीषी बनता है। तो इस तरह से ये अर्थ का अनर्थ क्यों होता है? और दूसरा आता है मुसलमान भाई कहते हैं देखो हमारा भी नाम आ रहा है। एक मंत्र आता है चक्षुर्देव अहिंतम पुरस्ता चक्रमचरत पशेव श्रद्धास्तम जीवेव श्रद्धास्तम स्वयं श्रद्धास्तम मदीनाम श्याम भविष्य श्रद्धा शताद। इसमें वो कहते हैं मदीना शब्द आ रहा है, मदीनाम श्रद्धा शतत ऐसा आ रहा है। तो वो मदीना शब्द कहते हैं कि देखो आपके वेद के मंत्रों में हमारे मक्का मदीना का जिक्र आ रहा है, मदीना का जिक्र आ रहा है। लेकिन वहाँ पर क्या आप इसका अर्थ ग्रहण करेंगे? क्या मदीना को मानेंगे कि वेद में मदीना शब्द आया है? जैसे मदीना जो स्थान है इनका मुसलमान भाइयों का पवित्र स्थल है, उसका विवरण है। अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल गलत करेंगे। वहाँ पर इसका जो मंत्र का अर्थ है वह है अधीनाम, हम अधीन होकर के जिए। दीन कहते हैं गरीब के लिए, लाचार होकर, लाचार के लिए। तो इस वेद मंत्र का जो अर्थ बनेगा, ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु हम 100 वर्षों तक जिए, आँखों से देखते रहें, सुनते रहें, कानों से, हाथ पैरों चलते रहें, कर्म करते रहें 100 वर्षों तक और अधीन होकर के जिए। हम गरीब या लाचार या दुखी होकर के अपना जीवन यापन न करें। यहाँ अधीनाम शब्द है, लेकिन जब संधि हो जाती है तो मदीना शब्द बन जाता है। लेकिन मदीना जो है, माँ जो है वो संधि के रूप के कारण से है, ऐसा नहीं है कि वो मदीना शब्द है। वहाँ पर माँ अलग बन हो जाएगा और जब संधि विच्छेद हो वह अधीना हो जाएगा। अधीना का मतलब दीन दुखी ना, नहीं, हम दीन दुखी ना बने। तो इस तरह से आप उच्च कोटि के विद्वान हैं, आपसे निवेदन है आपने जो गलत बोला है उसके लिए आप वापस लीजिए। आप स्वामी दयानंद के ग्रंथों को अगर खुद नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी से पढ़वाइए, सुनिए, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, तब आप स्वामी दयानंद के ऊपर, किसी आर्य समाज के ऊपर कटाक्ष कर सकते हैं। और आप
से खुला शास्त्रार्थ करने के लिए प्रत्येक आर्य समाजी व्यक्ति आपसे चैलेंज देता है कि आपने जो इस तरह से गलत शब्द बोले हैं कि स्वामी दयानंद ने महाभारत और रामायण के लिए कल्पित ग्रंथ बोला है, लिखा है, तो इसके संबंध में प्रत्येक व्यक्ति, हमारे आर्य समाज में एक मनीषी व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति भी हैं, आपसे खुला चैलेंज है, आप शास्त्रार्थ के लिए किसी भी समय आप दे सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो के माध्यम से या पत्र लिख करके आप क्षमा मांगें कि हमने इतने बड़े महर्षि दयानंद के लिए हमने कटु शब्द बोला है, गलत शब्द बोला है। महर्षि दयानंद जी ने तो समाज में व्याप्त बुराइयाँ, अंधविश्वास, छुआछूत, जातिवाद, बहुविवाह, बाल विवाह और कितनी कुप्रथाओं का विनाश कराया। वेद का पढ़ने का अधिकार आप जैसे लोग किसी अन्य वर्ण के व्यक्ति के लिए नहीं दे रहे थे। आप बोलते थे स्त्री शूद्रम नात्यताम, कि वेद का पढ़ना स्त्री शूद्र और किसी भी वर्ण के लिए नहीं है, सिवाय ब्राह्मण के लिए। आपके मनगढ़ंत श्लोक थे। स्वामी दयानंद ने कहा कि वेद पढ़ने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, और वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, ये सब प्रत्येक व्यक्ति का धर्म बताया। तो आप इस तरह के विवादों में न पड़ें, आप इसके लिए स्पष्टीकरण दें। आपने किससे प्रेरित होकर के ऐसा बयान दिया? हम आपके इसके बयान की घोर निंदा करते हैं। आप बुज़ुर्ग हैं, इसलिए आपका सम्मान भी करते हैं। नमस्ते।